टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण CTET डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या पेपरचे विश्लेषण बघणार आहोत. तर यामध्ये आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडागॉजी या विषयाचे विश्लेषण बघितले आहे. तर आपण आज यामधील दुसरा पार्ट बघणार आहात. तर दुसरा जो आपला विषय राहणार आहे मॅथमॅटिक्स मीन्स गणित. तर गणित या विषयाचे आपण प्रश्नांचे विश्लेषण बघणार आहात. तर चला. क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए. आंसर नंबर 3, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता. क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणित अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए. आंसर नंबर 2, इसमें क्रमानुगत हमको लगाने हैं ऑप्शंस. तो पहला होगा हमारा अनुभव प्रदान करना, दूसरा होगा भाषा के माध्यम से समझाना और तीसरा होगा चित्र बनाना, चौथा होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना. क्वेश्चन नंबर 33, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई. 83 माइनस 27 इज इक्वल 64. निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है. आंसर नंबर 1, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं. क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए. ऑप्शन नंबर 1, तो ये जो ऑप्शंस है हमको क्रमानुगत लगाने हैं. तो एक नंबर होगा शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन. 2 नंबर होगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन और 3 नंबर होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास. 4 नंबर होगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार. क्वेश्चन नंबर 35, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता. आंसर नंबर 1, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है. क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश यानी कि परिसर में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है. ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है. क्वेश्चन नंबर 37, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित. ऑप्शन नंबर 4, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए. इन इंग्लिश शुड बी डिस्कस बाय द टीचर्स इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए. आंसर नंबर 3, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें. क्वेश्चन नंबर 39, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि आंसर नंबर 3, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए. क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है. आंसर नंबर 4, बच्चों का अन्वेषण में लगना. इन इंग्लिश, चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन.
क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए अत्यावश्यक नहीं है? आंसर नंबर 3, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। कौन सा है? एक संगतता, क्रमबद्धता और समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ में के बारे में आप क्या कर सकते हैं? आंसर नंबर 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर नंबर 3, हर कोई गणित सीखता है। क्वेश्चन नंबर 44, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। आंसर नंबर 1, आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? आंसर नंबर 2, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये गलत है। सही कौन कौन से? संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 46, एक गणित के उदाहरण डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे। 2/3 + 4/5 है, तो इसका जो सही आंसर है 3, 1 फुल 7/15। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो सही कौन कौन से? सभी समांतर चतुर्भुज है, इनमें से 2 सम चतुर्भुज है, इनमें से 2 आयत है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर नंबर 2, 12,111। क्वेश्चन नंबर 49, बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर नंबर 4, ए और बी 22,000 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 50, 314 kg चीनी से 1/60 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? आंसर नंबर 1, 52। Hari started his journey at 40 and finished at 22:20. The time taken in completing the journey is answer number 1, 3 hours 40 minutes means 3 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml में 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर नंबर 4, 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? आंसर नंबर 2, 7 × 4/9।
क्वेश्चन नंबर 54, यदि ग्रिड के एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? आंसर नंबर 3, 24 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 55, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? आंसर नंबर 1, 75। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? आंसर नंबर 2, 10। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित ठोस का आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? ऑप्शन नंबर 2, रुपये 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। क्वेश्चन नंबर 60, 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का सम संख्यांक पदों तक योग्य है? आंसर नंबर 0। तर अशा प्रकारे आपण गणित विषयाचे विश्लेषण पाहिले आहेत. गणित शिक्षाशास्त्र आणि जे काही गणिताचे उदाहरण आहेत ते आणि उदाहरणं तुम्ही व्यवस्थितरित्या करून घ्यावेत. चॅनलसोबत राहण्याकरता चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.